ये बात है उस गुरूर की, उस तकब्बुर की जो कुरैश की रगों में दौड़ रहा था। ये बात है उस एहसान फरामोशी की जो मक्का की फिजाओं में थी। ये बात है सूरह कुरैश की। क्या है सूरह कुरैश के नाजिल होने के पीछे की कहानी, और कैसे कुरैश कबीला इतना खुदगर्ज हो गया कि अल्लाह ने उनको मिसाल बनाकर कुरान में हमेशा के लिए कैद कर दिया। सूरह कुरैश मक्का में उस वक्त नाजिल हुई जब कुरैश के सरदार अपनी दौलत और अपनी पावर के नशे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत कर रहे थे। ए बनु हाशिम के लोगों, ये मोहम्मद हमारे माश को तबाह कर देगा। ये कहता है एक रब की इबादत करो। अगर हमने अपने 360 खुदाओं को छोड़ दिया तो बाकी कबीले हज करने मक्का क्यों आएंगे? हमारा तो कारोबार ही बंद हो जाएगा। सही कहता है अबू हकम। हमारी सारी इज्जत, ये सारा पैसा इस काबा की वजह से है, और ये कहता है हम इन बुतों को निकाल दें। ये हमारे निजाम को खतरे में डाल रहा है। जब उनका गुरूर, उनका तकब्बुर हद से पार हो गया, तब अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इनको याद दिलाने के लिए कि क्या थी इनकी हैसियत, क्या था इनका मकाम, अल्लाह ने सूरह कुरैश को नाजिल किया। ये बात असल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा हाशिम के ज़माने की है। ये वो दौर था जब मक्का एक बंजर वादी थी, न खेती बाड़ी, न सब्जी, न फल, चारों तरफ बस रेत ही रेत। कुरैश मक्का में रहते तो थे, लेकिन बिखरे हुए थे, भूख से बिलक रहे थे। उनकी कोई इज्जत नहीं थी, कोई बादशाही नहीं थी। सब्र करो, शायद आज कोई काफिला आ जाए तो कुछ खाने को मिले। या हुबल, मदद कर, हम भूख से मर रहे हैं। दिन रात लोग इन बुतों की पूजा करते, इनको अल्लाह तक अपनी बात पहुंचाने का वसीला समझते, मगर पत्थर का खुदा क्या मदद करता। और फिर एक उम्मीद जगी, एक आवाज उठी हाशिम इब्न अब्द मनाफ की। उन्होंने कहा, मक्का वालों, हम कब तक ये भूख और जिल्लत बर्दाश्त करेंगे? हमारी सबसे बड़ी ताकत अल्लाह का ये घर काबा है। हम कारोबार करेंगे, गर्मियों में शाम का सफर करेंगे और सर्दियों में यमन का। इस ऐलान को सुनकर मक्का वालों के होश उड़ गए। पागल हो गए हो हाशिम? ये मौत का पैगाम है। रास्ते में डाकू हमारा माल लूट लेंगे और हमें कत्ल कर देंगे। हम तबाह हो जाएंगे। कबीले वालों की ये बातें सुनकर हाशिम मुस्कुरा दिए। नहीं, परेशान मत हो। हम इस बैतुल्लाह के मुहाफिज हैं। हम अहले हरम हैं। हम पर कोई हाथ नहीं डाल सकता। असल में उस जमाने में काबा के अंदर 360 बुत थे। ये बुत अलग अलग इलाकों के अलग अलग कबीलों के थे। हर कबीला अपने बुत की पूजा करने साल में एक बार मक्का जरूर आता था। तो अगर कोई कबीला कुरैश के काफिले पर हमला करता तो उससे डर लगा रहता कि कहीं कुरैश वाले गुस्से में आकर उनके बुत को काबा से निकाल कर फेंक न दे। इस मजहबी और सियासती की वजह से कुरैश के लिए ये सफर आसान और मानूस यानी फेमिलियर और कंफर्टेबल हो गया। देखते ही देखते मक्का एक कारोबारी मरकज बन गया। लोग खुशहाल और अमीर हो गए। जो कबीला भूख से मर रहा था, जो कबीला डाकुओं के डर से सफर नहीं कर सकता था, उसी कबीले को अल्लाह ने खाना और अमन दोनों इस घर की वजह से अता कर दिए। जब अल्लाह ने उन पर इतना बड़ा एहसान किया तो चंद नस्लों बाद यही कुरैश उस एहसान को भूल गए। उन्होंने सोचा ये सब हमारी वजह से है। तब अल्लाह ने उन्हें याद दिलाया, लिईलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ। सिर्फ इस वजह से कि कुरैश को आदत डाल दी गई, उन्हें मानूस कर दिया गया सर्दियों और गर्मियों के सफर से। ताज्जुब है कुरैश पर, इनको इतनी आदत हो गई अपने सर्दी यानी यमन और गर्मी यानी सीरिया के सफर से। उन्हें ये सफर इतने आसान लगने लगे कि ये अपने रब को ही भूल गए। तो जब अल्लाह ने इतना बड़ा एहसान किया
तो बदले में उन्हें क्या करना चाहिए था? फलयाबुदू रब्बा हाजल बैत, तो लाजिम है कि वो इस घर के रब की इबादत करें। अल्लाह ने ये नहीं कहा मेरी इबादत करो, अल्लाह ने कहा उस रब की इबादत करो जो इस घर का मालिक है। यानी ए कुरैश, तुम्हारा पूरा बिजनेस, तुम्हारी पूरी इकोनॉमी, तुम्हारी सारी इज्जत इस घर की वजह से है, तो उस घर के मालिक की इबादत करो, ना कि उस घर में रखे 360 पत्थरों की। अल्लज़ी यतआमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ, वो रब जिसने उन्हें भूख से बचाकर खाना दिया और खौफ से बचाकर अमन दिया। ये सूरा कुरैश को उनकी औकात याद दिला रही थी कि तुम्हारे पास कुछ नहीं था, ये सब मेरा दिया हुआ है इस घर के सदक़े में। तो अल्लाह कुरैश को याद दिला रहे थे, जब तुम मुशरिक थे मैंने तुम्हें अब्रहा से बचाया। आज मेरा सबसे महबूब बंदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे बीच है, तुम्हें तौहीद की दावत दे रहा है और तुम उसके दुश्मन बन गए हो। ये एक वार्निंग थी। जो रब अब्रहा की 60,000 की फौज को तबाह कर सकता है, वो तुम्हारी इस मुट्ठी भर जमात को तबाह नहीं कर सकता क्या? शुक्र अदा करो और उस रब की इबादत करो। जब अल्लाह आपको दौलत से, पावर से, नेमत से आता करता है तो आप गफलत का शिकार हो जाते हैं। तो कुरैश की कौम वालों में और आप में क्या फर्क रहा? अगला वाकया हैरान कर देने वाला है। सूरे माउन, जिसमें अल्लाह ने उन नमाजियों का जिक्र किया जो जहन्नुमी थे। तो देखना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगला वीडियो मिस ना हो।